अब हम देख लेते हैं कि क्या क्या हमें करना है और क्या हम अवॉइड करेंगे। ठीक है, सो लेट्स से अब आप कोई भी एक टॉपर को देख रहे हैं। सो से फॉर एग्जांपल टॉपर वन। ठीक है, हम इनकी तीन चीज़ों को नोटिस कर लेंगे। एक, इनकी स्ट्रेटेजी क्या थी। ठीक है, स्ट्रेटेजी मतलब इनका पढ़ने का तरीका क्या था। उसमें सब कुछ इंक्लूड हो जाता है जो वो लोग बताते हैं कि प्रीलिम्स को लेके तैयारी का तरीका क्या था। 5 to 7 पढ़ते थे, क्या पढ़ते थे। ठीक है, जीएस पहले करते थे, देन करंट अफेयर्स कितना पढ़ते थे, कितनी रेलेवेंस इसकी है, कितनी रेलेवेंस इसकी है, वो ये सब शेयर करते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे कि जैसे कि आप सबको पता है यूपीएससी का रिजल्ट आ गया है। सो आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है कि किस तरीके से जो अब इंटरव्यूज़ आप देख रहे हैं, जो अब टॉपर्स का रिजल्ट आप देख रहे हैं, जो यूपीएससी का रिजल्ट देख रहे हैं, और जो यूट्यूब पे एक वीडियो का बहुत ज़्यादा इन्फ्लक्स आता है इस टाइम पे टॉपर्स का, उनकी स्ट्रैटेजीज़ का। सो हाउ शुड यू डील विद इट। आप कौन से टॉपिक्स को यूज़ करो, कौन से टॉपर्स की स्ट्रैटेजीज़ को यूज़ करो, कितनी यूज़ करो, और क्या आपको अवॉइड करना है, जो आपको नहीं करना है, जो आपकी किसी भी तरीके से स्ट्रैटेजीज़ को नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकता है या गलत हो सकता है, आपके टर्म प्लान में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आज की डिस्कशन होगी कि तो जो यूपीएससी का रिजल्ट आया है, ओके, इस रिजल्ट को आप किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन में यूज़ करते हैं, हम डिस्कस कर लेते हैं। तो इस टाइम पे आपको कौन सी वीडियोस जो हैं देखनी चाहिए, आपको देखने चाहिए इंटरव्यूज़ टॉपर्स के। ठीक है, जो स्टूडेंट्स जो बन चुके हैं, पेपर हो गया है, आपको एक चीज़ तो पता है कि उन्होंने कुछ ऐसा बेस्ट किया है कि लिस्ट में नाम आ गया है। ठीक है, तो उनकी स्ट्रैटेजी डेफिनेटली इनकर हमें करनी है, किस लेवल पर करनी है और कितनी करनी है वो हम डिसाइड कर लेंगे। ठीक है, दूसरी चीज़ आप ये देख सकते हैं कि उन्होंने क्या सोर्सेज फॉलो किए हैं। ठीक है, क्या सोर्सेज फॉलो किए हैं वो आप देख सकते हैं। तीसरी चीज़ जो हम देख सकते हैं, ऑप्शनल्स को चूज़ करना। ठीक है, हम ये देख सकते हैं कौन सा ऑप्शनल्स कितना स्कोरिंग है, ये एक एनालिसिस का टाइम होता है। ठीक है, आप एनालाइज कर सकते हैं कौन सा ऑप्शनल्स आपके लिए बेस्ट है। बहुत ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो स्टिल कन्फ्यूजन में हैं, जो अपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट को ना लेकर एक नया सब्जेक्ट यूपीएससी के लिए ऑप्ट करना चाहते हैं। इन मेक सेंस टू, क्योंकि आपको मार्क्स स्कोर करने हैं, आपको स्पेशलाइजेशन नहीं चाहिए, आपको मैक्सिमम मार्क्स चाहिए, तो ये भी एक ऑप्शन इस टाइम पर हो सकता है। आप देखिए कि कौन सा ऑप्शनल ज़्यादा मार्क्स दे रहा है, विच इज़ ईजी टू बी आपके ग्रास्प कर सकते हो, आप एज एन ऐड कर सकते हो। टाइम भी है, अभी प्रीलिम्स है। ठीक है, इफ़ आप प्रीलिम्स अगर आपने प्रिपेयर कर लिया, देखिए इस प्रीलिम्स के लिए, और आप ये प्रीलिम्स का अटेम्प्ट दे रहे हैं, देन तो ऑप्शनल्स कांट बी चेंज्ड। बट अगर आप नेक्स्ट ईयर का सोचें तो आप प्रीलिम्स और मेंस और अपना ऑप्शनल्स दोनों तीनों चीज़ें कर पाएंगे इस टाइम में। ठीक है, और एनालिसिस हो पाएगा प्रॉपरली। अब हम देख लेते हैं कि क्या क्या हमें करना है और क्या हम अवॉइड करेंगे। ठीक है, सो लेट्स से अब आप कोई भी एक टॉपर को देख रहे हैं। सो से फॉर एग्जांपल टॉपर वन। ठीक है, हम इनकी तीन चीज़ों को नोटिस कर लेंगे। एक, इनकी स्ट्रेटेजी क्या थी। ठीक है, स्ट्रेटेजी मतलब इनका पढ़ने का तरीका क्या था। उसमें सब कुछ इंक्लूड हो जाता है जो वो लोग बताते हैं कि प्रीलिम्स को लेके तैयारी का तरीका क्या था। 5 to 7 पढ़ते थे, क्या पढ़ते थे। ठीक है, जीएस पहले करते थे, देन करंट अफेयर्स कितना पढ़ते थे, कितनी रेलेवेंस इसकी है, कितनी रेलेवेंस इसकी है, वो ये सब शेयर करते हैं। ठीक है, इसके बाद ये मेंस रिलेटेड स्ट्रैटेजी आप उनकी देखिए कि मेंस की स्ट्रैटेजी क्या थी। जैसे कि आप सोच सकते हैं आफ्टर प्रीलिम्स कोई स्टार्ट करता है मेंस, कोई विद प्रीलिम्स मेंस स्टार्ट कर रहा है, तो क्या बेटर है वो आप एक बार यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इसके बाद प्रीलिम्स और मेंस हो गया। टेस्ट सीरीज़ एक मेजर क्वेश्चन आता है, बहुत ज़्यादा हमें इशू होता है कि टेस्ट सीरीज़ कब स्टार्ट करनी चाहिए, कितनी टेस्ट सीरीज़ करनी चाहिए, लाइक फ्रॉम वन इंस्टीट्यूट इज़ इट इनफ, या आपको दो दो इंस्टीट्यूट से टेस्ट सीरीज़ देनी चाहिए। ये क्वेश्चन हमेशा स्टूडेंट्स को परेशान करता है। तो आप देख लीजिए कि इन स्टूडेंट्स ने किस किस टेस्ट सीरीज़ को रेफ़र किया है, कितना रेफ़र किया है, आपका एक पॉइंट मिल जाता है आपको रेलेवेंस। ठीक है,
तो ये हो गई स्ट्रेटजी पार्ट, ठीक है, कि वो क्या अपनी प्लानिंग लेके चल रहे थे। दूसरा प्लान आ जाता है सोर्सेज। अब ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्यों? क्योंकि इनके जो सोर्स हैं डेफिनेटली वर्क किए हैं, उनसे क्वेश्चंस आए हैं, तभी इनका पेपर निकला है। तो आप ये देखेंगे कि इनके क्या क्या सोर्सेज थे। तो नोट कर लीजिए कि जीएस के लिए प्रीलिम्स और मेंस बीइंग इनके क्या क्या सोर्सेज होते थे और इनके ऑप्शनल्स के क्या सोर्सेज थे। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये बताते हैं अपनी पढ़ाई में, तो ये तो डेफिनेटली आपको मिलेगा ही मिलेगा और इसको आपको फॉलो भी करना है। देन अगेन कि करंट अफेयर्स का इनका सोर्स क्या था। इंस्टीट्यूट इन्होंने प्रोवाइड किया होगा कि हमने किस इंस्टीट्यूट के नोट्स पढ़े हैं, करंट अफेयर्स पढ़े हैं, या हमने नहीं पढ़े हैं, सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़ा है, या हमने कि कोई गवर्नमेंट मैगजीन यूज़ करी है या पीआईबी यूज़ करा है, क्या था योजना थी, कौन सा मैगजीन ऐसा पढ़ा जिससे पेपर्स में बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस आए, एक रेलेवेंस मिली, एक उन्हें लगा कि फेमिलियरिटी हो गई टॉपिक की, वो सब यहाँ आपको पता लगेगा। तो ये तो मस्ट ही है। टॉपर से आप कुछ और लेंगे नहीं लेंगे ये तो आप डेफिनेटली समझ ही जाएंगे, ठीक है। स्ट्रैटेजी, सोर्सेज, देन थर्ड इज उनका ऑप्शनल्स। ये हम कैसे देखेंगे? देखिए, जब यूपीएससी के रिजल्ट आते हैं साथ साथ उनके सारे मार्क्स आते हैं टॉपर्स के, तो आप देखिए कि टॉपर्स के जो मार्क्स हैं उनका एक एनालिसिस हमें यहाँ ब्रीफली कर लेना है, ठीक है। किस सब्जेक्ट में ज़्यादा मार्क्स आए हैं। तो से फॉर एग्जांपल एंथ्रो है, एंथ्रो इज़ मच स्कोरिंग, ठीक है। दिस इज़ फॉर एग्जांपल हम लोग सोच रहे हैं, ठीक है, कि एंथ्रो ज़्यादा स्कोरिंग है, ठीक है। अब मान लीजिए आपके दोनों सब्जेक्ट्स कंफर्टेबल हैं, आप मैथ्स में भी इक्वली कंफर्टेबल हैं, तो आप चेक कर लेंगे कि इस साल ज़्यादा स्कोर जो टॉपर्स का है वो कौन से सब्जेक्ट में है, एंथ्रो में है, मैथ्स में है, थर्ड क्या है। तो अगर आप एंथ्रो और मैथ्स में दोनों में इक्वली कंफर्टेबल हो तो आप इजीली एंथ्रो को चूज कर लो, क्योंकि एक सब्जेक्ट छोटा है, उसका सिलेबस छोटा है, दूसरा वो इस टाइम पे ज़्यादा स्कोरिंग है। तो ये जो ज़रूरत, ये मतलब इस टाइम की प्रायोरिटी होनी चाहिए। अगर आपने ऑप्शनल्स नहीं सिलेक्ट किया है देन दिस इज़ अ मस्ट, ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपको आपकी प्रिपरेशन में, ठीक है। अब हमें क्या नहीं करना है, सो व्हाट टू बी अवॉइडेड, ठीक है। अब इस टाइम पे अवॉइड क्या करना है, तो सबसे मेजर यही चीज़ है कि देखिए इतने ज़्यादा ये वीडियोस शोकेस हो रहे होंगे कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो अब अगर आप हर दिन अलग अलग टॉपर को सुनेंगे तो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होंगे, वो आपको नहीं करना है। तो आपको क्या करना है, 2-3 टॉपर्स को सिर्फ आप रिकमेंड यूज़ करेंगे, ठीक है, और टॉपर 3 इनमें आप एक सिमिलैरिटी ढूंढेंगे अपना ऑप्शनल्स, ठीक है। आपका ऑप्शनल्स यहाँ एक सिमिलैरिटी हो जाएगा और तीनों को आप यूज करेंगे टॉपर्स को। अब इनकी स्ट्रेटजीज आप नोट कर लेंगे, इनके सोर्सेज आप नोट कर लेंगे। अब आपको क्या करना है, आपको बेस्ट वे आउट अपने लिए फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब सोच लीजिए आप यहाँ पे इनके ये 2 सोर्सेज यूज कर रहे हैं क्योंकि इनके मान लीजिए GS2 में बहुत अच्छा स्कोर था, इनका GS3 का स्कोर अच्छा है, तो GS3 के लिए इनके सोर्सेज यूज कर लीजिए, ठीक है। इनके एसे राइटिंग और एथिक्स अच्छा था तो GS4 के लिए इनकी आप वीडियोस देख लीजिएगा और कर लीजिएगा। ये आपने कर लिया, और एक रेलेवेंट पॉइंट बीच में ऑप्शनल्स हो रखना चाहिए कि ट्राई करिए उस टॉपर को देखिए जिसका ऑप्शनल आपके ऑप्शनल से सेम है, ठीक है। अब ऑप्शनल्स की आप तीनों की स्ट्रैटेजीज देख लेंगे और सेम चीज़ यहाँ वर्कआउट करेंगे। अब अपने लिए एक आप डेफिनेटिव प्लान बनाएंगे सिर्फ इन 3 को यूज करके। अवॉइड क्या करना है, हर किसी की वीडियो नहीं देखनी है, ओनली 3 वीडियोस, ओनली 3 टॉपर्स, वो भी वो जो आपके ऑप्शनल्स सेम हो जिसके साथ, ठीक है। बस आप ये देखेंगे और इसके बाद अब आप एक अपना स्ट्रक्चर, एक अपना टाइम टेबल कह लीजिए कि आप बना लेंगे, क्रिएट कर लेंगे। अब आपको पता है कि आप किन सोर्सेज को रेफ़र करेंगे,
इन सोर्सेज के अलावा कोई और सोर्स आपका नहीं होना चाहिए अनटिल अनलेस आप उस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए आपके पास कुछ है ही नहीं, जो कि होगा नहीं क्योंकि इनमें से आपने देख लिया है। तो आप अलग सोर्सेज को रेफ़र नहीं करेंगे, फिर चाहे कोई स्टूडेंट कह रहा है, कोई टीचर कह रहा है, प्लीज़ ट्राई टू अवॉइड इट, क्योंकि आपको वो करना है जिसमें मार्क्स आ रहे हैं, जो स्कोरिंग है, जिसका रिजल्ट आपने देख लिया। ठीक है, इसके बाद स्ट्रैटेजी भी आपको थोड़ी सी मिल गई होगी उनसे, तो आपको पता है आपको करना क्या है, आप उसको फॉलो कीजिए। टाइम टेबल क्रिएट करिए, इतनी देर आप लेट्स से 5 आवर्स आप प्रीलिम्स पढ़ रहे हैं, देन मेंस पढ़ रहे हैं, देन अपना ऑप्शनल्स पढ़ रहे हैं, या फिर स्टार्टिंग के कुछ महीने आप प्रीलिम्स पढ़ रहे हैं, देन कुछ महीने आप मेंस पढ़ रहे हैं, देन कुछ महीने आप ऑप्शनल्स पढ़ रहे हैं, या फिर आप प्रीलिम्स प्लस ऑप्शनल्स पढ़ रहे हैं। सो वॉट एवर बी द स्ट्रैटेजी, आप जो सी भी टॉपर की स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे वो आप यहाँ पे नेगोशिएट कर लेंगे। ठीक है, अब आपका एक टाइम टेबल बन जाएगा। और एक थर्ड चीज़ जो आपकी मस्ट बननी चाहिए वो होगा एक रिवीजन प्लान। ओके, एक रिवीजन प्लान होगा, आप इसे किस टाइम में रिवाइज करेंगे वो भी एक प्लान आप क्रिएट करेंगे। और एक बस मेजर आपको ये पता हो जाना चाहिए कि विद इन 10 मंथ्स और विद इन 15 मंथ्स कितने महीने की, कितने साल की, या क्या आपका प्रिपरेशन टाइम है, ये बस आप डिसाइड कर लीजिएगा। ठीक है, बट आई सजेस्ट कि आप इसे 10 to 11 मंथ्स ही रखें, इससे ऊपर नहीं होना चाहिए। ओके, सो दिस इज़ इट स्टूडेंट्स, ट्राई करिएगा कि वीडियोस को समझदारी से देखें, एक इस तरीके से देखें कि वो आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करे, हिंडर ना करे, आपको डिविएट ना करे। ओके, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, थैंक यू।